Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, this is our front page of our English Balbharti Standard 4. Okay, now today we are going to learn our next lesson, lesson number 27. Just wait. Lesson number 27 is there. The dreadful guest. Okay, just check out here. We are going to learn lesson number 27. Now see here, this is our lesson number 27, the dreadful guest. Okay, first of all, see the meaning of dreadful is the meaning of dreadful. Dreadful means very danger. In Hindi we can say very horrible, very bhayanak. Okay, so dreadful, and guest means mehman. Okay, now see here what happened. Once upon a time, the king of Russia decided to hold a grand feast. He invited princes, rich merchants, brave warriors and all the important people in his kingdom. Okay, now first of all see here student, the new word for you, Russia. This is the name of a country, Russia. Again, grand feast. Grand means very big, and feast. Feast means in Hindi we can say dawat. Okay, party, dawat. And now next new word comes here, merchant. It is also, we see this word before in our one lesson. Okay, here again merchant means vyapari. Okay, then again this is new, brave warriors. Okay, brave means very bahadur, and warriors means yodhe. Okay, and the meaning of kingdom means rajya. Okay, now see the full meaning of this paragraph. Once upon a time, the king of Russia decided to hold a grand feast. Okay, एक बार क्या हुआ, जो रशिया का जो किंग था, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो क्या देने वाले हैं, एक ग्रैंड, एक बहुत बड़ी वाली पार्टी देने वाले सब लोगों को. ओके, जो राज्य में जो कोई है उन सब लोगों को वो क्या देने वाले हैं, पार्टी देने वाले हैं. तो उन्होंने किनको बुलाया, ही इनवाइटेड प्रिंसेस, रिच मर्चेंट्स, ब्रेव वॉरियर्स. उन्होंने किसको बुलाया पार्टी में, जो बड़े बड़े जो व्यापारी है, सब जगह के राजा है, प्रिंसेस है, और जो ब्रेव वॉरियर्स है, जो बहादुर योद्धे हैं, उन सब लोगों को उन्होंने, रशिया के राजा ने इनवाइट किया ग्रैंड फीस्ट में. बड़ी वाली जो दावत उन्होंने रखी थी, उन्होंने उसमें उनको सबको इनवाइट किया. एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल इन हिज किंगडम, और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पीपल थे उनके राज्य में, उन सबको भी बुलाया. Okay, now see the next paragraph. On the night of the feast, the king and his guests sat together at a long table in the banquet hall. They talked and laughed and everyone was happy. See here the new word for you. New word for you. द बैंकेट हॉल मीन्स जहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं, वो उसको बोलते हैं बैंक्वेट हॉल. ओके, खाना खाने का कमरा. तो राजा ने क्या किया, एक नाइट में सब लोग जो गेस्ट थे, राजा ने जिनको इनवाइट किया था, वो सब लोग टुगेदर, मतलब एक साथ, वो सब लोग एक लॉन्ग टेबल के ऊपर, सी अ स्टूडेंट, लॉन्ग टेबल. ओके, वहाँ पे उसके ऊपर बैठ के सब लोग क्या कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ, हंस रहे थे
और सब लोग बहुत खुश लग रहे थे. They are very happy. Okay, now see what happened. Suddenly a huge animal burst into the hall. Okay, suddenly क्या हुआ? Burst. The meaning of burst means अचानक. वहाँ पे कौन आया? वहाँ पे एक अचानक एक ह्यूज एनिमल आया. ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा वाला एनिमल, वेरी बिग एनिमल वहाँ पे आया. It was a horrible looking dragon. It was as tall as a tree, as broad as a house. Okay, now वहाँ पे कौन आया? एकदम से एक बहुत बड़ा वाला एनिमल आया. वो कैसे था? वो हॉरिबल था. हॉरिबल मतलब एकदम भयानक था. ओके, वेरी डेंजरस था. दिखने वाला एक ड्रैगन था. ओके, वो ड्रैगन था. इट वॉज एज टॉल एज अ ट्री. वो कितना बड़ा था बच्चों? वो एक ट्री के जैसे बड़ा था. ओके, इट्स कॉल्ड अ सिमिलीज. एज ब्रॉड एज हाउस. और कितना बड़ा था, कितना चौड़ा था? वो हाउस के जैसा चौड़ा था वो. विथ टीथ लाइक स्पिक्स एंड ग्लव्स लाइक नाइव्स. देखो क्या था उसका, जो उसके टीथ थे, जो उसके जो दांत थे वो कैसे जैसे थे? स्पाइक्स मतलब जो खिले होते हैं, जो खिलों के जैसे उनके क्या थे? दांत दिख रहे थे. एंड ग्लव्स लाइक नाइफ. और उनको उनके जो ग्लव्स मतलब जो पंजे थे वो नाइफ चाकू के जैसे एकदम धारदार थे. His skin was hard and scaly and his eyes red. उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही हार्ड थी एंड स्कैली थी. स्कैली मतलब सी हियर. ओके, सी हियर स्कैली मतलब उसके पपड़ी जैसे उसकी जो स्किन थी पूरी. सी हियर स्टूडेंट, ये पूरी उसकी जो स्किन थी वो पपड़ी जैसी थी. ओके, जैसे कि खवले बोलते इन मराठी, उसके जैसी उसकी स्किन लग रही थी. ओके, इट इज़ द what we say, it is the looking part of this dragon, how the dragon looks like this. Okay, ये पूरा उसका वर्णन किया है कैसे भयानक वो दिख रहा था. now see here next, here we are. yes, and his eyes red. उसके eyes जो थे वो red जैसे थे. hot flames shot forth from his mouth and black smoke from his nostrils. now see here student, क्या बोला यहाँ पे? उसके जो आइस थे वो रेड थे और जो हॉट फ्लेम्स निकल रही थी. ओके, शूट फोर्थ फ्रॉम हिज माउथ. जो उसकी जो फ्लेम थी वो फोर्थ मतलब आगे वाले जो उसके माउथ से क्या निकल रहा था? पूरी आग निकल रही थी, फ्लेम निकल रहा था. एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल. जो उसके नॉस्ट्रिल थे, जो उसके नाक थे, उसमें से काला धुआं, ब्लैक स्मोक. ओके, क्या निकल रहा था? ब्लैक स्मोक. काला जो धुआं था वो उसके नाक में से निकल रहा था. now this dragon was also a very mean creature. Okay, the meaning of mean, new word, mean. see here student, mean. wait, mean creature means what? वेरी मतलबी जो क्रीचर मीन्स जीव, छोटा सा जीव होता है, जो छोटा सा क्रीचर होता है उसको वो बहुत ही मतलबी क्रीचर दिख रहा था. ही लव टू बी अ स्पॉइल स्पॉट एंड अ किल जॉय. उनको क्या अच्छा लगता था वो एनिमल को? सी अ स्टूडेंट, न्यू वर्ड, स्पॉइल स्पॉट्स एंड किल जॉय. मतलब उसको काम खराब करना अच्छा लगता था. इन द वी कैन से वन फ्रेज हियर, रंग में भंग डालना. ओके, काम को तमाम करना उसको अच्छा लगता था, सबको परेशान करना उसको अच्छा लगता था. He walked straight to the head of the table and pushed himself between the king and the queen. उसने क्या किया? आगे जाके वो स्ट्रेट आगे चला गया और जो टेबल था उसको उसने पुश किया और वो कहाँ पे जाके बैठ गया? बिटवीन द किंग एंड द क्वीन. सी हियर स्टूडेंट, इन दिस पिक्चर वी कैन सी कैसे हो
जो ड्रैगन था वो कहाँ पे चला गया, वो टेबल के ऊपर, जो वहाँ पे जाके जो किंग था एंड जो क्वीन थी उनके बीच में जाके वो ड्रैगन बैठ गया, घुस गया उन दोनों के बीच में जाके। ओके, नाउ सी हियर नेक्स्ट। Everyone stopped talking. Everyone was scared. ओके, सब लोगों ने बातें करना बंद कर दिया बिकॉज दे ऑल वेयर वेरी स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब घबराना, वो बहुत ही घबरा गए थे। वेल, नॉट एवरी वन, द ब्रेव वॉरियर इवन वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन। सब लोग घबरा गए थे, पर एक पर्सन ऐसा था जिसका नाम इवान बोला गया है, वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं था ड्रैगन से, वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था। What a rude, impolite creature you are, he said angrily. उसने क्या बोला, जो इवान था वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था ड्रैगन से, और उसने क्या बोला कि कैसे क्रीचर हो आप, कितना इम्पोलाइट क्रीचर हो। और ये पूरा उसने एंग्रीली बोला, बहुत गुस्से से उसने क्या बोला इवान ने ड्रैगन से कि कितना इम्पोलाइट क्रीचर हो आप, आपको कुछ भी मैनर्स नहीं है। ऐसी बात उन्होंने ड्रैगन से की। नाउ नेक्स्ट। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट इन द फूड एंड सेट द प्लेटर्स ऑन द टेबल। उसी बीच में क्या हुआ, जो सर्वेंट थे, जो किंग के सर्वेंट थे, उन्होंने पूरा फूड सर्व करके, प्लेट्स में सर्व करके वो टेबल के ऊपर रख रहे थे। But before they had a chance to serve the food to the king and the queen and the guests, the dragon began to gobble up everything. Okay, again the new thing for you, gobble up. Okay, gobble up मतलब इसका मीनिंग क्या है, जल्दी जल्दी में। तो उन्होंने जब फूड रखा सर्वेंट ने कि किंग और उनके गेस्ट के लिए, क्वीन के लिए, तो वो ड्रैगन ने क्या किया, जल्दी जल्दी पूरा फूड खा लिया। ओके, गोबल अप मीन्स बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी। द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट न्यू व्हाट टू डू, नोबडी कुड स्टॉप द ड्रैगन। किंग और क्वीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ड्रैगन को कैसे स्टॉप करे, और नोबडी कुड स्टॉप द ड्रैगन, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। बट इवान स्पोक अप अगेन। जो इवान, जो ब्रेव वॉरियर्स था, ब्रेव योद्धा था, उन्होंने वापस क्या बोला ड्रैगन को, नोबडी हैज़ एवर थॉट यू एनी मैनर्स, आई कैन सी, ही सेड, आई होप यू चॉक ऑन द फूड यू आर गोबल अप सो ग्रीडीली। उसने क्या बोला कि आपको कुछ भी मैनर्स नहीं है आपको, और मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरी ऐसी आशा है कि जो आप ये फूड जल्दी जल्दी में खा रहे हो वो चोकअप हो जाए आपके थ्रोट के अंदर। ओके, जो आप ग्रीडीली जो लालसा से आप लालच से आप जो खा रहे हो जल्दी जल्दी फूड, ड्रैगन में मेरी ये आशा है कि वो फूड आपके गले में चॉक हो जाए, फंस जाए। Now this was more than the dragon could stand. He puffed out fire and sprang to his feet. अभी देखो क्या हुआ, अभी ड्रैगन इवान को नहीं बर्दाश्त कर रहा था, उनको गुस्सा आ गया ड्रैगन को भी, और उसने क्या किया, पफ आउट। ओके, सी हियर स्टूडेंट, द मीनिंग ऑफ पफ आउट, PUFFED, पफ्ड आउट मतलब फूकना, मुंह में से बाहर निकालना। उसने जोर से अपने मुंह में से एक फायर बाहर निकाली, एंड स्प्रैंग टू हिज फीट, और क्या किया, वो स्प्रैंग टू हिज फीट, उछलते उछलते उन्होंने उसको फायर को आउट किया। आई डेयर यू टू कम आउट एंड फाइट विथ मी, आई वॉन्ट, ही रोर, आर यू रेडी, रोअर मतलब जोर से, गुस्से से बोलना, गुस्से से चिल्लाना। अभी उसको भी गुस्सा आ गया ड्रैगन को, और उसने क्या बोला आइवॉन को, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूँ, डेयर करता हूँ कि चलो आप क्या करो, मेरे साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, रेडी हो आप। अभी देखो आइवॉन ने क्या बोला, ऑफ कोर्स सेड
इवान। ओके, इवान बोल रहा है चलो ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ आपके साथ फाइट करने के लिए। व्हाट हैव यू डन इवान सेड द किंग, लेट्स पुट अप विद द ड्रैगन फॉर सम मोर टाइम, यू कैन नॉट फाइट अ ड्रैगन, इट विल बर्न एंड किल यू इन नो टाइम। अभी यहाँ पे जो किंग था उसको बहुत परेशानी हो गई और उनको बहुत फिक्र होने लगी इवान की, और उन्होंने बोला इवान आप ये क्या कर रहे हो, थोड़ी देर हम रुक जाते और देखते ये क्या करता है आगे जाके, क्योंकि आप जो हो ड्रैगन के साथ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रैगन क्या करेगा, आपको बर्न करेगा, आपको जला डालेगा, आपको मार डालेगा, और उसके लिए उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, नाउ सी स्टूडेंट द नेक्स्ट पैराग्राफ। बट Ivan was not afraid. He knew that dragons were dreadful but not intelligent. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इवान था उनको क्या पता था ड्रैगन के बारे में कि जो ड्रैगन होते हैं वो ड्रेडफुल, वो बहुत ही भयानक हॉरेबल होते हैं, बट नॉट इंटेलिजेंट, बट वो ज़्यादा समझदार नहीं होते, वो सिर्फ दिखने में भयानक होते हैं पर वो बिल्कुल भी समझदार नहीं होते। ही वॉज श्योर ही कुड फाइंड अ वे ऑफ किलिंग द ड्रैगन। इवान को ऐसी पूरी आशा थी कि वो कुछ ना कुछ तो भी रास्ता निकाल लेंगे, वे मतलब रास्ता, इवान ड्रैगन्स को मारने का कोई तो भी रास्ता वो ढूंढ लेंगे। वो सोच रहे थे वो कैसे इवान को मार सकते हैं। Everyone walked out to the palace courtyard. सब लोग जो थे वो पैलेस का जो काउटयार्ड था वहाँ पे आ गए, क्योंकि अभी क्या होने वाला था, फाइट होने वाली थी बिटवीन द ड्रैगन एंड द इवान। द ड्रैगन एंड द ब्रेव वॉरियर फेस्ड ईच अदर। अभी देखो जो ड्रैगन था एंड द ब्रेव वॉरियर्स मीन्स इवान जो था वो एक दूसरे के सामने आ गए फाइट करने के लिए। The dragon smiled a very mean and wicked smile. देखो जो ड्रैगन था उसने कैसी स्माइल दी बच्चों, वेरी मीन एंड वेरी विक्ड स्माइल दी। मतलब उसका मीनिंग क्या हो गया कि उन्होंने बहुत ही मतलबी, और विक्ड मतलब बहुत बुरी हंसी उसने इवान को देख के दी, क्योंकि ड्रैगन को पता था कि मैं एक झटके में इवान को मार डालूंगा। Now how shall I kill you, you silly fool? अभी ड्रैगन बोल रहा है इवान को, आप सिली, आप फुलिश जो हो, आपको कैसे मरना पसंद है। He asked इवान, shall I burn you to death? क्या मैं आपको जला के मार डालूं? Shall I smother you with fumes? Okay, now see here, shall I smother you with fumes? The meaning of fumes मतलब क्या मैं आपको आपका दम घुट के, खतरनाक जो मेरा गैस है मेरे नाक में से निकलता है, क्या मैं आपका दम उसमें आप उस गैस में दम घुट के मरना पसंद करोगे? और बेटर स्टिल शैल आई टीयर यू अप विथ माई नाइफ ग्लव्स। नहीं तो फिर आपको कैसा अच्छा लगेगा मरना, मैं जो मेरे जो नाइफ के जैसे ग्लव्स है, पंजे है, वो पंजे के हेल्प से क्या मैं आपको फाड़ डालूँ, क्या मैं आपको फाड़ के मारूँ, क्या पसंद है आपको, कैसे मरना पसंद है? और शैल आई ईट यू अप विथ माई स्पाइक टीथ, कि मैं आपको मेरे जो टीथ है उससे, जो नुकीले टीथ है उससे मैं मारूँ, क्या पसंद है आपको? In the meanwhile, however, the clever Ivan had thought of a way of the tricking the wicked creature in between. Meanwhile, जो इवान था वो सोच रहा था कि मैं कैसे ट्रिक अप्लाई करूँ और ये क्रीचर को मैं फंसा सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ। He folded his arms on his chest and said a clever voice, now look here dragon, when you dared me to fight you I agreed readily. देखो अभी ड्रैगन, उसने उसके हाथ फोल्ड करके चेस्ट के पास रखे, जोर से आवाज़ करके उन्होंने ड्रैगन को क्या बोला कि ड्रैगन आपने मुझे फाइट करने के लिए चैलेंज किया और मैं कुछ भी न सोच के मैं जल्दी से जल्दी रेडी भी हो गया। I thought it would be a fight between just the two of us.
मुझे लग रहा था कि ये फाइट सिर्फ हम दोनों में होने वाली है. Then he pointed behind the dragon. Why have you brought a whole army to help you fight? तो फिर आपने पूरी आर्मी क्यों बुला ली आपके पीछे मेरे से फाइट करने के लिए? The dragon was as stupid as Ivan thought him to be. जो इवान ने सोचा था कि ये स्टूपिड ही होता है, तो ड्रैगन भी स्टूपिड निकला और उसने क्या किया? He turned his head to see what Ivan was pointing out. जो इवान दिखा रहा था ड्रैगन के पीछे हाथ करके, तो जो ड्रैगन था वो पीछे मुड़ के देखने लगा. Quick as a flash of lightning, Ivan drew his sword and cut off the dragon's head. जब ही वो पीछे मुड़ा, जब ड्रैगन पीछे देखने लगा, तो तुरंत ही वेरी फास्ट मूवमेंट में इवान ने क्या किया? अपने वहाँ पे जो सोर्ड था, जो तलवार थी, वो निकाली और ड्रैगन का हेड जोर से कट कर दिया. There, he said, he won't have to put up with these dreadful guests ever again. अभी यहाँ पे इवान ने बोला किंग को, कभी आप बोल रहे थे ना थोड़ी देर रुको, अभी हमको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रेडफुल गेस्ट है वो अभी कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, वो हमें तकलीफ़ नहीं देगा. ओके स्टूडेंट, isn't it very interesting and very horrible story? Okay, now your homework is you all read the lesson again, okay, 2 times, and also write down all these new words in our English notebook. Thank you.